हाय। ठीक है, आज हम लोग देखेंगे इट्स ट्रिमेंडस से स्टार्ट करेंगे। इट्स ट्रिमेंडस मिस्टर बोलेन, इट्स एग्जैक्टली राइट। ये कौन बोला? नाइक बोला। ये एकदम ऐसा ही है। सीम्स अ बिट स्लॉपी टू मी माय बॉय। नो सर, इट्स अ सेलर, अ रियल सेलर। स्टोरी के बारे में बता रहा है। इन हिज एक्साइटमेंट अलोफ नाइफ promptly ran off 6 more stories in as many minutes, all of them except one, which for some reason came out a trifle layered, seemed entirely satisfactory। 6 स्टोरी तुरंत का तुरंत और प्रिंट करने पे लग गया। 5 स्टोरी तो प्रिंट हो गया अच्छे तरीके से। एक स्टोरी में कुछ गड़बड़ होकर आया, क्या गड़बड़ हुआ नहीं हुआ वो देखते हैं आगे। बट सारा स्टोरी सेटिस्फैक्ट्री था, ऐसा नहीं कि नहीं था। मिस्टर बोलेन वॉज नाउ मॉलिफाइड। ही एग्रीड टू सेट अप लिटरेरी एजेंसी इन। मॉलिफाइड मतलब वो एग्री हो गया। उसको अब लग रहा है कि हाँ हाँ हम मतलब कुछ काम अच्छा निकल रहा है तो हम अपना लिटरेरी एजेंसी के ऊपर इन्वेस्ट कर सकते हैं, लिटरेरी एजेंसी स्थापना कर सकते हैं। तो ही एग्रीड टू सेट अप अ लिटरेरी एजेंसी इन एन ऑफिस डाउन टाउन एंड टू पुट नाइप इन चार्ज। नाइप को चार्ज कर दिया गया, इंचार्ज कर दिया गया उस ऑफिस का। इन अ कपल ऑफ वीक्स दिस वाज अकम्प्लिश, मतलब ऑफिस बन गया। देन नाइप मेल्ड आउट द फर्स्ट डजन स्टोरीज, एक डजन स्टोरी। ही पुट हिज ओन नेम टू 4 of them, मिस्टर बोलेंस टू 1। अंडरलाइन अपना 4 में, बोलेन का 1 में, एंड फॉर अदर सिंपली इन्वेंटेड। 12 स्टोरी बनाया, 12 स्टोरी के अंदर 4 के अंदर अपना नाम दिया, बोलेन का नाम एक ही के अंदर दिया। बोलेन का नाम एक ही अंदर दिया। बोलेन को पता नहीं है अभी तक, बोलेन को बाद में पता चलेगा कि उसने तो मेरे को ढप बना दिया। उसने तो मेरे अच्छी अच्छी स्टोरी पे अपना नाम दे दिया और बेकार गंदा घटिया स्टोरी पे मेरा नाम दिया केवल। इसलिए बोलेन को बाद में पता चलेगा। और बाकी स्टोरीज पे कुछ अलग, मतलब अपने हिसाब से कोई नाम इन्वेंट किया, उस पर दे दिया। नेक्स्ट, फाइव ऑफ दिस स्टोरीज वे प्रॉम्प्टली एक्सेप्टेड द वन। मतलब 12 में 5 स्टोरी एक्सेप्ट हो गया। सोचो 12 में 5 स्टोरी एक्सेप्ट हो गया। 80,000 इंटू 5, 4 लाख। समझ रहे हो नाइप के पास कितना दिमाग था? Next, 5 of these stories were promptly accepted. The one with Mr. Bolen's name on it was turned down with a letter from the fiction editor saying this is a skillful job, but in our opinion, it doesn't quite come off. We would like to see more of this writer, मतलब बोलेन, दिस राइटर्स वर्क। ये अंडरलाइन कर लो, हो सकता है स्पीच उठ के भी आ जाए एक्सप्लेन करने के लिए। ठीक है, इसमें क्या बोला गया है कि ये सारा स्टोरी तो दिया गया था 12 स्टोरी के, लेकिन 12 में से 5 स्टोरी पास हुआ था। 5 स्टोरी के अंदर एक भी बोलेन का स्टोरी नहीं था। लेकिन हो सकता है अपना नाइप का 4 स्टोरी जिसमें नाइप ने अपना नाम दिया था, उसमें से कोई स्टोरी नाइप का हो इसमें से 5 में। ठीक है, लेकिन बोलेन का तो एक भी स्टोरी नहीं था। बोलेन का तो एक ही स्टोरी था, वो एडिटर पसंद नहीं किया था। बोलेन का स्टोरी एडिटर डाउन कर दिया था और एक मेल किया था, लेटर लिखा था। उसके अंदर ये लिखा था कि भाई आपका स्टोरी अच्छा तो है लेकिन उतना स्किलफुल नहीं है, लेकिन हम चाहेंगे कि ये राइटर थोड़ा सा और लिखे और हमको भेजे। तो ये राइटर कौन बोल रहा है, किसको बोला जा रहा है? एडिटर किसको बोल रहा है? राइटर ये बोलेन के बारे में बोला जा रहा है कि बोलेन का स्टोरी डाउन कर दिया गया और एडिटर बोला इस राइटर का हम थोड़ा और देखना चाहेंगे, लेकिन अभी हम इस राइटर का एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे ये स्टोरी। समझ आया? दूसरे एडिटर यहाँ पर बोलेन को बोला गया है, बहुत अच्छा है। ये डबल कोट्स वाला सेंटेंस उठा के एग्जाम में आराम से पूछ सकता है। एडोल्फ नाइफ टुक अ कैब आउट ऑफ द फैक्ट्री एंड रन ऑफ अनदर स्टोरी फॉर द सेम मैगजीन। ही अगेन पुट मिस्टर बोलेन्स नेम टू इट एंड मेल्ड इट इमीडिएटली। दैट वन दूसरे पेपर हाउस में जा रहा है, मैगजीन हाउस में जा रहा है, दिखा रहा है स्टोरी। ठीक है, दूसरा किसी स्टोरी बनाया, एक और स्टोरी बनाया, उसके अंदर गया, अपना इस बोलेन का नाम रखा, छापा और फिर जाके दूसरा एडिटर को दूसरा मैगजीन हाउस में जाके दिखा रहा है। नेक्स्ट, द मनी स्टार्टेड pouring in। पैसा आ रहा है, पैसा ही पैसा आ रहा है। ठीक है, Knight slowly and carefully stepped up the output, and in 6 months' time, he was delivering 30 stories a week and selling about half। 6 महीने के भीतर 30 स्टोरी बना पा रहे थे ये लोग हर हफ्ता। अब धीरे धीरे करके इम्प्रूव कर रहे थे अपने में, तो 30 स्टोरी बना पा रहे थे हर हफ्ता, जिसके अंदर 15 स्टोरी तो हर हफ्ता एक्सेप्ट हो रहा है। 15 स्टोरी हर हफ्ता एक्सेप्ट हो रहा है। अब 15 × 8 कर लो, समझदार हो आप लोग। ठीक है, तो उतना समझ लो, उतना पैसा एक हफ्ता में। ही बिगेन, और कुछ नहीं, मशीन का जो खर्च लगा वो एक्स्ट्रा किसी को देना नहीं पड़ रहा तुमको। ठीक है, तुम्हारे लिए और एक्स्ट्रा कुछ लग नहीं रहा, तुम ही बनाए मशीन और तुम ही बेच रहे हो। ही बिगन टू मेक अ नेम फॉर हिमसेल्फ इन लिटरेरी सर्कल्स एज अ prolific and successful writer। So did Mr. Bolen, but not quite such a good name। देखो बोलेन का उतना नाम नहीं था, लेकिन अभी 6 महीने के अंदर नाइप का नाम होगा कि नाइप अपना स्टोरीज जो छापता था उसके अंदर अपना नाम ज़्यादा देता था, बोलेन का नाम इक्का दुक्का स्टोरी में देता था। या दिया भी, नाम दिया भी तो सेकंड क्लास से थर्ड क्लास स्टोरी में नाम देता था, जिसका एडिटर उतना पसंद नहीं करता। कभी पास हो गया तो हो गया, नहीं तो नहीं होगा पास। क्लियर लिखा हुआ। ऑल्दो ही डिडंट नो इट, बोलेन को ये सब नहीं पता था, ऐसा ऐसा कांड कर रहा है मेरे पीछे ये। At the same time, Nike was building up a dozen or more fictitious person as promising young authors। young authors का नाम बना रहा था। Everything was going fine, सब ठीक ठाक चल रहा था। At this point, it was decided to adapt the machine for writing novels as well as stories। Mr. Bolen thirsting now for greater। अब बोलेन अमीर होते जा रहा, धीरे धीरे बॉस अमीर हो रहा है, उसके पास पैसा आ रहा है, छाप रहा है ना, नाइफ छाप रहा है पैसा, तो वो धीरे धीरे बॉस अमीर होते जा रहा है। अब बोलेन होता है ना, धीरे धीरे इंसान अमीर होता है तो ग्रीडी बनते जाता है, थोड़ा और ग्रीडी नेचर आता है। तो बोलेन बोल रहा है भाई स्टोरी तो छाप रहे, नॉवेल वेल छापो,
अच्छा और पैसा आएगा। नॉवेल के अंदर तो चैप्टर्स होते हैं ना, पार्ट बाई पार्ट और नॉवेल्स के अंदर होता था। और इतना बड़ा बड़ा छापेंगे, इतना स्टोरी छापने से पैसा मिलेगा, नॉवेल छापने से कितना पैसा मिलेगा हमको। भाई अब नॉवेल छाप रहा हो, स्टोरी छापना बंद करो भाई, चलो नॉवेल छापते हैं। अब ये बोलेन का दिमाग चल रहा है कि और पैसा छापेंगे हम, ठीक है। नेक्स्ट, ऑनर्स इन द लिटरेरी वर्ल्ड इंसिस्टेड दैट नाइफ गो टू वर्क एट वंस इन ऑन दिस प्रोडियस टास्क। नाइफ चला गया अब इसका नॉवेल छापने के ऊपर, नॉवेल छापने के ऊपर बंदोबस्त करने चला गया। नेक्स्ट, आई want to do a novel, he kept saying I want to do a novel। अब बोलन बोला जा रहा है मुझे नॉवेल छापना, मुझे नॉवेल छापना, मुझे नॉवेल छापना, मेरा नाम नॉवेल में होना चाहिए, मेरा नाम नॉवेल में होना चाहिए, मैं इतना फेम हासिल कर लिया होता, मेरा नाम नॉवेल में होना चाहिए। अब इसको पता नहीं कि इसका नाम छप के आ रहा है स्टोरीज में, ये ऐसा नहीं है, इसको नहीं पता, इसको इसका पैसा आ रहा है तो सोच रहा भाई अपना नाम भी छाप रहा है, मेरा नाम छाप रहा है, अमीर हो रहा, लोग मेरे को इक्का दुक्का लोग बोल ही देते हैं रोड पे क्लब में कि अरे वाह आपका स्टोरी मैंने देखा। तो बोलन सोच रहा कि भाई नाइफ मेरे लिए बहुत अच्छा काम कर रहा है, ठीक है। तो बस वो उसको बोला चलो नोवेल छापते, नोवेल छापते हैं और पैसा आएगा। नेक्स्ट, and so you will sir, and so you will, but please be patient, this is a very complicated adjustment I have to make। नोवेल छापना मामूली बात नहीं है, पार्ट वाइज पार्ट, पार्ट वाइज पार्ट चैप्टर है, समझ रहे हो, पार्ट वाइज पार्ट वाइज पार्ट वाइज, ये छापना आसान नहीं है, ये यहाँ पर बोल रहा है अपना नाइट। नेक्स्ट, एवरीवन टेल्स मी आई ऑट टू डू अ नोवेल, मिस्टर बोलिन क्राइट्स। बोलिन बोल रहा है कि सब मुझे जाते हैं क्लब में, तो मैं जब मैं क्लब में जाता हूँ, रोड में जाता हूँ, सब मुझे बोलते हैं सर आपने स्टोरी तो बहुत छाप लिया, अब आप नॉवेल छापिए। समझ रहे हो ना क्या बोलना चाह रहे हैं, नॉवेल का मतलब नॉवेल बोल रहे हैं, बोलेन का तारीफ हो रहा है हर जगह। तो बोलेन बोल रहा है नाइफ को, सब मुझे चिल्ला चिल्ला के चीख चीख के कहते हैं कि अब तुम नॉवेल छापो, नॉवेल छापो, इतने बड़े राइटर हो। अब बोलेन झाड़ पे चढ़ रहा है, धीरे धीरे पेड़ के ऊपर जा रहा है, नीचे कैसे गिरेगा तो पता नहीं अभी तक मेरे को। नेक्स्ट देखते हैं, everyone tells me I ought to do a novel, Mr. Bolen cried, all sorts of publishers are chasing after me day, वाह वाह वाह, and night begging, सब मेरे पीछे आगे पीछे दौड़ रहे हैं कि सर आपका नोवेल दे दीजिए, सर आपका नोवेल दे दीजिए, हम अपने मैगजीन हाउस से छापना चाहते हैं। समझ रहे हैं ना, सब बोलेन के आगे पीछे पीछे। अब बोलेन को अच्छा लग रहा है ना, कोई मेरे को इतना ऐसा बोल रहा है जिसमें वो तो 1% भी काम नहीं किया, उसका तो 1% भी हाथ नहीं है, सब नाइप कर रहा है अभी। लेकिन नाइप को ना फर्क नहीं पड़ेगा, नाइप बहुत स्मार्ट आदमी है, ठीक है, वो समझ गया कैसे मामला को कैसे करना है, किस स्टोरी में किसका नाम देना है, किस में नाम नहीं देना है। नाइफ को समझ आ रहा है, नाइफ को पता है वो कितना स्टोरी में बोलेन का नाम दिया है, और उतना स्टोरी में नाम देने के बावजूद भी लोग बोलेन को प्रेस कर रहे हैं, तो नाइफ जो कर रहा है वो सही कर रहा है अपने हिसाब से। भाई एक में नाम दो, 5 में तुम अपना नाम दो। बोलेन तो अभी भी मशहूर है रहे यार, उससे क्या फ़र्क पड़ रहा है, नाइफ भी मशहूर है, बोलेन भी मशहूर है। नेक्स्ट, all sorts of publishers are chasing after me day and night, begging me to stop fooling around with the story and to do something really important. Instead, the novels the only thing that quotes that what ये समझ आ ही गया होगा आई होप, ठीक है। सब मेरे आगे पीछे दौड़ रहे हैं, मेरे को बोल रहे हैं कि आप नोवेल छापो, नोवेल छापो, स्टोरी क्या छाप रहे हो, ये बोलेन को लोग बोल रहे हैं धीरे करके। नेक्स्ट, वी आर गोइंग टू डू नॉवेल्स, नाइप टोल्ड हिम, नाइप बोला कि हम लोग नॉवेल करेंगे जस्ट एज मेनी वी वांट, बट प्लीज बी पेशेंट, प्लीज बी पेशेंट। मतलब कि पता चलता है कि बोलेन तो बहुत खुश है नाइफ के काम से, समझ तो आ रहा है, और इतना उत्सुक हो गया, बोल रहा है कि ये छापो, ये छापो, ये छापो, ये छापो, नाइफ तुम ये भी छापो, ये भी छापो। नाइफ बोल रहा है कि सर रुकिए रुकिए, मैं सब छापूंगा, वेट तो थोड़ा सा, पेशेंट बी पेशेंट, मशीन है, कुछ एडजस्टमेंट्स करना पड़ेगा मुझे, समझ रहे हो ना। नेक्स्ट, नाउ लिसन टू मी नाइफ, बोलेन बोल रहा है, व्हाट आई एम गोइंग टू डू इन इज अ सीरियस नॉवेल, समथिंग दैट विल मेक something that will make them sit up and something that will make me sit up and take notice, nay, something that will make them sit up and take notice. I have been getting rather tired of the sort of stories you have been putting my name to lately। तुम स्टोरीज में मेरा नाम लेट लेट से छाप रहे हो, मतलब तुम इक्का दुक्का स्टोरी में मेरा नाम छाप रहे हो। अब मुझे लेकिन नॉवेल करना है, लेकिन तुम मेरे संग गलत कर रहे हो, तुम इक्का दुक्का स्टोरी में नावल ये स्टोरी मेरा नाम छाप रहे हो, या तुम मेरा नाम बहुत लेट से छाप रहे हो, अच्छा अच्छा स्टोरी में तो छाप ही नहीं रहे हो, तुम करना क्या चाहते हो स्टोरीज में मेरे नाम के संग। अब एज अ मैटर ऑफ फैक्ट आई एम नन टू श्योर यू हैवंट बीन ट्राइंग टू मेक अ मंकी आउट ऑफ मी, मुझे बंदर बनाना चाह रहे हो क्या, मेरा नाम छाप नहीं रहे हो तुम स्टोरी में अच्छे तरीके से, अच्छे अच्छे स्टोरीज में इक्का दुक्का स्टोरी में छाप दे रहे हैं, सेकंड क्लास थर्ड क्लास स्टोरी में छाप दे रहे हो। मुझे नॉवल बनाना है, अब नॉवल अच्छे से बनाओ, तो मुझे बेवकूफ़ तो नहीं बना रहे हो ना कहीं कि अपना नाम छापे जा रहे हो, ऐसा करे जा रहे हो। नेक्स्ट, मंकी मिस्टर बोले, क्या बंदर, मिस्टर बोले बंदर, मैं बंदर बना रहा हूँ, मैं बंदर किस, मेरी क्या ज़रूरत है आपको बंदर बनाओ, क्योंकि तुम ऑलरेडी बंदर है। कीपिंग ऑल द बेस्ट वंस फॉर योर सेल्फ, दैट्स वॉट यू हैव बिन डूइंग। बोल रहा है कि तुम बेटा सब तो अपने हाथ में ले ले रहे हो, मेरे लिए सेकंड थर्ड क्लास स्टोरी में नाम दे रहे हो, और तुम सब में अपना ले रहे हो, अच्छा ये बात है। नेक्स्ट, ओ नो मिस्टर बोले, नो 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 सर ऐसा बात नहीं है एकदम,
So this time I am going to make damn sure I write a high class intelligent book, you understand that? बोलन बोल रहा है कि अब तुम देखो मैं कितना महान बुक लिखूंगा, अब तुम देखो। अब नाइप बोल रहा है बुक लिखेगा मतलब क्या, वो थोड़ी ना लिखेगा, वो नाइप को इंस्ट्रक्ट करेगा ऐसे। Look, Mr. Bolan, with a sort of switchboard I am rigging up. Underline the word rigging up, meaning setting up. With a sort of switchboard I am rigging up, setting up. You will be able to write any to a sort of book you want. मशीन के अंदर एडजस्टमेंट का एक स्विच बोर्ड दे रहा है, स्विच बोर्ड के अंदर क्या क्या देगा नहीं देगा अभी हमें स्टोरी में आगे पता चलेगा, लेकिन स्विच बोर्ड दे रहा है, स्विच बोर्ड के थ्रू स्विच बोर्ड में एडजस्टमेंट, स्विच बोर्ड में कुछ बटन्स प्रेस करने से शायद एक बुक, एक नोवेल जनरेट होके आएगा। नाइप बोल रहा है, नाइप बोल रहा है चल ठीक है इतना बोल रहा है, एक नोवेल में तेरा नाम दे भी देता हूँ, क्या जाएगा। नाइप तो सोच रहा होगा दे भी दूंगा तो क्या जाएगा, उससे कुछ नहीं जाएगा। नेक्स्ट। And this was true, for within another couple of months, the genius of Adolf Knipe had not only adapted the machine for novel writing but had constructed a marvelous new control system which enabled the author to pre-select literally any type of plot and any style of writing he desired. वाह, स्विच बोर्ड बनाया तो बनाया, लेकिन कुछ हफ्तों महीनों के अंदर क्या हुआ कि स्विच बोर्ड के अंदर पूरा प्लॉट्स बना दिए, एक रोमांटिक, एक फियरफुल, एक हॉरिबल, एक एक्साइटमेंट, एक एंटरटेनमेंट, हर एक टाइप का प्लॉट बना दिया कि भाई तुम इसको सिलेक्ट करोगे तो ऐसा प्लॉट बनेगा तुम्हारी स्टोरी के अंदर, इसको सिलेक्ट करोगे तो ऐसा प्लॉट बनेगा तुम्हारी स्टोरी के अंदर, ये बटन से इस टाइप का स्टोरी जनरेट होगा, इस बटन से इस टाइप का स्टोरी जनरेट होगा। बहुत कुछ कर दिया, बहुत कुछ नया उसके अंदर दिया है मशीन के अंदर। देयर वेर सो मैनी डायल्स, देर वेर सो मेनी डायल्स एंड लीवर्स ऑन दैट थिंग। अब मशीन के ऊपर लीवर्स है, लीवर मतलब बॉडी वाला लीवर नहीं, ठीक है, लीवर मतलब लीवर समझते हैं ना, मशीन में लीवर होता है, हैंडल समझ लीजिए एक तरीके से। अच्छा फिजिक्स में पढ़े थे, वाह गुड, वेरी गुड, अच्छी बात याद है। तो डायल्स और लीवर्स भी था मशीन के अंदर, ठीक है। अब बंदा कुछ ऐसा काम करेगा कि इसको थोड़ा टेलर मशीन की तरह बनाएगा। जैसे टेलर्स लोग क्या करते हैं कि उनका जो बड़ा मशीन होता है पैर से आगे पीछे करते रहते हैं, वो जो नीचे वाला होता है ना फ्लैट लोहे का, ठीक है, उसको पैर से आगे पीछे करते रहते हैं ना नीचे, तो वैसे ही कुछ बनाएगा, ठीक है, वैसे ही कुछ बनाएगा, बट वैसा नहीं बनाएगा, थोड़ा वो गाड़ी के टाइप में, जैसे गाड़ी में होता है ना एक्सीलेटर हो गया, नीचे का ब्रेक हो गया, ठीक है, तो वैसा रहेगा, वैसे ही कुछ रहेगा नीचे कंट्रोल करने का। तो मशीन को कुछ ऐसा बना देगा, इतना डायल्स दे देगा जैसे लग रहा है कि एरोप्लेन के अंदर होता है ना, केबिन के अंदर, पायलट का केबिन, इतना सारा डायल्स, पता नहीं किसको क्या करेंगे तो क्या हो जाएगा, डर लगता है आदमी को, ठीक है। और गाड़ी के अंदर क्या होता है, पैडल नीचे होता है ना, ब्रेक होता है, एक्सीलेटर होता है, बच्चा कोई नया चलाएगा गाड़ी सीखेगा तो हो सकता है गलत टिपा जाए, होता है तो एक्सीडेंट हो जाए, इतना कुछ मशीन के अंदर अपने दे दिया। अब बोलन पागल हो गया, बोलन बोल रहा भाई इतना सारा तुम दे दिया, मैं कैसे कंट्रोल करूँ, मुझे तो कुछ आता ही नहीं है, इतना कुछ दे दिया। अब नाइफ बनाया तो नाइफ कंट्रोल कर सकते हो उस मशीन को, इतना सारा डायल्स, इतना सारा स्विचेस, इतना सारा प्लग्स, इतना सारा वायर्स, ऊपर से पेडल और ये ब्रेक, सब ऐसे इस प्रकार की चीज़ें घुसा दिया नीचे पैर के पास। अब कैसे आदमी कंट्रोल करेगा इतना बड़ा मशीन को। अब बोलन तो डर गया, बोलन तो डर गया, लेकिन बोलन सीख जाएगा, लेकिन फिर भी गलती करेगा, हम लोग देखते हैं आगे कैसे होगा। नेक्स्ट। हाँ ठीक है, डायल्स एंड लीवर्स, इट लुक लाइक द इंस्ट्रूमेंट पैनल ऑफ सम इनॉर्मस एरोप्लेन, जैसे कि हम बोले। First, by depressing one of a series of master buttons, the writer made his primary decision historical, satirical, philosophical, political, romantic, erotic। मतलब एक बटन ऐसा है, एक डायल ऐसा है, इसको प्रेस करोगे तो इनमें से मतलब ऐसा कुछ स्टोरीज आएगा। जैसे मान लो एक स्टोरी बनाना है तुमको, फाइनल स्टोरी बनाना है, तो उसके पहले कम से कम 10 बटन है। पहला बटन को क्लिक करोगे तो तुम ये डिसाइड कर सकते हो कि तुम्हारा स्टोरी हिस्टोरिकल होगा, सेटरिकल होगा, फिलोसफिकल होगा, पॉलिटिकल होगा, रोमांटिक होगा, इरोटिक होगा, किस बेसिस पे तुमको बनाना है, वो पहला बटन तुमको बताएगा, ठीक है। पहला बटन मतलब पहला स्टेज पे तुम्हारे पास ये सब बटन्स है, तो इनमें से कोई बटन सेट करोगे तो तुम्हारा स्टोरी का पहले ये प्लॉट सेट हो रहा होगा पीछे। फिर कोई दूसरा बटन, जैसे स्टेज 2 पे आगे दूसरा, स्टेज 2 मतलब क्या, नेक्स्ट, पहले ये बटन टिप दिया तो इसके बैक में जो प्लॉट होगा वो सेट होगा। फिर नेक्स्ट बटन टिपेंगे तो स्टोरी का कुछ ये सेट होगा, फिर नेक्स्ट बटन टिपेंगे तो स्टोरी का कुछ ये सेट होगा। जैसे करीब 10-12 बटन टिपना पड़ेगा, उसके बाद जाके फाइनल स्टोरी बकेट में निकलेगा। तो बोलिंग के लिए तो टफ काम है ना, उसको कहाँ से आएगा, बोलिंग के लिए तो टफ काम है। नेक्स्ट, पहला बटन पे ये था। देन फ्रॉम द सेकंड रो द बेसिक बटन, सेकंड रो में बेसिक बटन से अंडरलाइन कर लेना। ही क्लोज हिज थीम आर, मतलब सेकंड रो पे जो बटन था उससे थीम डिसाइड होता था कि आर्मी लाइफ होगा, पैन डेज होगा, सिविल वॉर होगा, वर्ल्ड वॉर होगा, कैसा थीम होगा वो सेकंड बटन से डिसाइड होता है। सी फारिंग, एक वर्ड दिया हुआ है यहाँ पर, सी फारिंग, अंडरलाइन द वर्ड सी फारिंग। द मीनिंग ऑफ सी फारिंग इज प्रैक्टिस ऑफ ट्रेवलिंग बाई सी, प्रैक्टिस ऑफ ट्रेवलिंग बाई सी। नेक्स्ट,
द सी बॉटम, द ये सब थीम्स है, किस प्रकार थीम तुम इस बटन से सेलेक्ट कर सकते हो। थर्ड रो ऑफ बटन गेव अ चॉइस ऑफ लिटरेरी स्टाइल, क्लासिकल, विम्सिकल, रेसी, हेमिंगवे, फल्कर, ये सब थी, ये सब क्या है, ये सब लिटरेरी स्टाइल से तुम थर्ड बटन को टिप के कर सकते हो। और जिसमें विम्सिकल दिया हुआ है, विम्सिकल का मतलब होता है मिस्चीवियस, विम्सिकल मीनिंग मिस्चीवियस। नेक्स्ट, ये सब बटन्स है, ठीक है। इस ये मे भी हो सकता है एमसीक्यू में पूछ दे या फिर एक लॉन्ग आंसर में आपको एक्सप्लेन करने दे देगा, ये तो नहीं देगा बट आपको ये सब इंक्लूड करना पड़ जाएगा, तो इंपॉर्टेंट है मेमोराइज करना आंसर्स को यहाँ पर। नेक्स्ट, द फोर्थ रो वॉज फॉर द कैरेक्टर, फोर्थ रो कैरेक्टर के लिए था, फोर्थ रो कैरेक्टर के लिए था, सेकंड वाला बेसिक बटन्स के लिए था, थीम के लिए कौन सा बटन था याद रखना पड़ेगा। नेक्स्ट, द फोर्थ रो वॉज फॉर द कैरेक्टर, द फिफ्थ फॉर वॉन्डेज, वॉडेज एंड सो ऑन 10 लॉन्ग रोज ऑफ प्री सेलेक्ट बटन, 10 रोज मतलब 10 बटन तुमको सिलेक्ट करना पड़ेगा, उसके बाद जाके स्टोरी निकलेगा। कितना बटन सिलेक्ट करना पड़ेगा, 10 बटन, समझ गए, 10 रोज में 10 बटन। बट दैट वाजंट ऑल, कंट्रोल हैड ऑल्सो टू बी एक्सरसाइज्ड, लेकिन ये काफ़ी नहीं, मतलब ये जो था ना ये आसान काम नहीं था, लेकिन इस मशीन के अंदर 10 बटन प्रेस करने से स्टोरी तो निकल जाएगा, लेकिन फिर भी क्या डिसएडवांटेज था, क्या मुश्किलें थी मशीन की, वो इस पैराग्राफ में लिखा हुआ है। इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है 5 मार्क्स के, जिससे ज़्यादा नहीं पूछेगा। रीड करिए तो ये पैराग्राफ, चलिए स्टार्ट, रीड करिए यहाँ से। बट दैट वाजंट ऑल, लाउड अच्छा रीड कर, रीड, हाँ। अच्छा जोर से हो गया। But that wasn't all. Control had also to be exercised during the actual writing process, which took about 15 minutes per novel. And to do this, the author had to sit, as it were, in the driver's seat and pull or push a battery of nibble stops, as on and on again. By so doing, he was able continually to modulate or merge 50 different and variable qualities such as tension, surprise, humor, pathos, and mysteries. Numerous dials and gauges on the dashboard itself told him throughout exactly how far along he was with his work. मतलब एक काम आसान नहीं था, कम से कम 15 मिनट बैठना पड़ेगा तुमको उस मशीन पे स्टोरी बनाने के लिए। इस डायल को ऐसे प्रेस करना, इसको ऐसे प्रेस करना, ऐसा स्टोरी जनरेटर को, इससे ऐसा होगा, इससे ऐसा होगा, इससे पैथोस आएगा स्टोरी के अंदर, इससे मिस्ट्री आएगा, इससे सरप्राइज आएगा, ऐसा मतलब बहुत बवाल था। 15 मिनट तुमको बैठना पड़ेगा, उसके बाद स्टोरी जनरेट होकर आएगा। ये पूरा एक तरीके से ड्राइविंग हो गया, नीचे पेडल्स लीवर सब दिया हुआ था, आगे पीछे सब जगह, हाथ के बगल में, नीचे पैरों के बगल में। आसान नहीं था जनरेट कर पाना, समझे। Hmm. अब बोलें बेचारा पगला Uh, जाएगा। नेक्स्ट पढ़िए। Finally, there was a question of passion. From a Passion, careful study of the book, underline the word passion and write love, desire, infatuation. Love, desire, infatuation. Next, start. एक second, sir. Huh. Finally, there was a question of passion. From careful study of the books at the top of the bestseller list for the past year, Adult Knife had decided that this was the most important ingredient of all. A magical catalyst that somehow or other could transform the dullest novel into a howling success, at any rate financially. But Knife also knew that passion was powerful, heady stuff and must be prudently dispensed, the right proportion at the right moment, and to ensure this, he had devised an independent control consisting of two sensitive sizing Underline. adjusters operated by foot pedals. Next. Similar to. Next, take second, and to ensure this similar to the throttle and brake in a car. Hmm. One pedal governed the percentage of passion to Hmm. be injected, Hmm. the other regulated its intensity. Hmm. There was no doubt, of course, and this was the only drawback, that the writing of a novel by the knife method was going to be rather like flying a plane and driving a car and playing an organ all at the same time. But this did not trouble the inventor. When all was ready, he proudly escorted Mr. Bolin into the machine house and began to explain the operating procedures for the new version. देखिए यहाँ पर क्या बोला है, कुछ तो समझ आया होगा बट फिर एक बार बता देते हैं। यहाँ पर हुआ क्या ना भाई, अपना नाइफ को पता है, नाइफ मतलब 10 साल से काम कर रहा है, सब स्टोरी के पीछे भाग रहा है। तो नाइफ को अच्छे तरीके बताया कि एक स्टोरी के अंदर पूरा जान डालना पड़ता है, पैशन डालते हैं राइटर्स, तब जाके उसका स्टोरी जो है सिलेक्ट होता है। ऐसे सिलेक्ट नहीं होता, जान डालना पड़ेगा स्टोरी के अंदर। बात तो सही है, ज़्यादा जान डाल दोगे तो भी खराब है, और कम डाल दोगे तो भी खराब है। तो वो डिस्पेंस वर्ड जो लिखा हुआ था वहाँ पर, कुछ ऐसा वर्ड जो था, उसका मतलब क्या हो गया यहाँ पर कि तुमको कैसे राइट मोमेंट पे स्टोरी को बाहर निकालना है,
थ्रो आउट करना है, उस स्टोरी के अंदर वैसा काम होना चाहिए, पैशन उतना होना चाहिए। एक पैशन स्टोरी को गंदा से अच्छा तरह सक्सेस की तरफ भी लेके जा सकता है, और ज़्यादा पैशन डाल दोगे तो अच्छा से गंदा की तरफ भी लेके जा सकता है। तो राइट मोमेंट पे स्टोरी में कितना क्वांटिटी में क्या होना चाहिए वो डिसाइडेबल एक अच्छा राइटर करता है। तो नाइफ बोला ऐसा तो मामला है, ऐसा ऐसा कुछ होता है, ऐसा ऐसा राइटर लोग करते हैं, तो मुझे कुछ ऐसा करना पड़ेगा। पैशन का मीनिंग आप लोग को हम बता दिए। नेक्स्ट यहाँ पर बोला है कि दो पेडल्स है, दो पेडल्स है, पैर पे दो पेडल है। पहला पेडल क्या करता है, पहला पेडल ये करता है कि परसेंटेज ऑफ पैशन, यहाँ लिखा हुआ है वन पेडल गवर्न बाय द परसेंटेज ऑफ। पहला पेडल के थ्रू तुम पैशन कितना जनरेट किया वो देख सकते हो, और दूसरा पेडल के थ्रू तुम्हारा इंटेंसिटी क्या वो पैशन का वो देख सकते हो। तो भाई ज़्यादा भी नहीं हो सकता इंटेंसिटी, तो भी खराब है, कम दे देंगे तो भी खराब है। अब भाई हम आपको बैठा देंगे उस मशीन पे, दोनों जगह पेडल है, तो कन्फ्यूज़न नहीं हो जाएगा कि हाँ मतलब पेडल पे चलो ठीक है लिखा हुआ मार्क कर दी, स्टिकर चिपका दी कि ये पेडल इंटेंसिटी का है, ये पेडल पे तुम प्रेस करोगे तो पैशन जनरेट होगा, मतलब कितना पैशन जनरेट किया, 25%, 30%, 35%, कितना जनरेट किया। और दूसरा पैडल इंटेंसिटी का हम बता भी दिए हैं, लेकिन वो नहीं हो जाएगा नर्वसनेस से। जिसको हैंड ऑन नहीं उस मशीन पे, तो उससे तो ज़्यादा भी प्रेस हो सकता है ना उसका पैडल मशीन का, तो ज़्यादा पैशन ऐड हो जाएगा, ज़्यादा इंटेंसिटी ऐड हो जाएगा, तो गड़बड़ हो जाएगा। अब भाई यही खराबी था मशीन में, यही सबसे बड़ा डिसएडवांटेज था कि ये मशीन पूरा ऐसा लग रहा था कि एरोप्लेन जैसा हो गया, कार जैसा हो गया, कि एरोप्लेन के तरह इतना सारा डायल्स है, 10-10 रो बना दिया भाई इतना सारा चीज़ देने के लिए, एक एक रो में 10-10 बटन है, 10 रो बना दिया पहले तो स्टोरी के लिए, फिर नीचे पेडल उडल ला दिया कार की तरह। भाई ये तो मामला गड़बड़ हो गया। यही सबसे बड़ा ड्रॉबैक था मशीन के अंदर। ऐसे ये कोई ड्रॉबैक बहुत बड़ा ड्रॉबैक नहीं है, लेकिन यही वाला ड्रॉबैक था कि इसका जो मशीन था, ये इन्वेंटर जो बनाया वो तो कर ही सकता था एक्सेस, लेकिन बाकी लोग के लिए एक्सेस कर पाना थोड़ा मुश्किल था, क्योंकि ये मिक्सर ऑफ कार एंड एरोप्लेन हो गया था इस मशीन के अंदर। समझा? हम्म, लेकिन हाँ बहुत बड़ा डिसएडवांटेज नहीं है ना, इतना पैसा आप छाप पा रहे हो। मशीन सीखने में कितना टाइम जाएगा? हाँ मैक्सिमम मैक्सिमम एक हफ्ता, और कितना, मैक्सिमम एक हाँ। हफ्ता जाएगा, और कितना समझने में इस बटन से ये होता है ये। तो ये यहाँ पर नेक्स्ट पढ़िए। Good God, knife! I will never be able to do all that. Damn it, man! It would be easier to write the thing by hand. नेक्स्ट नेक्स्ट, रीड रीड रीड। Huh. I will soon get used to it, Mr. You will soon get used to it, Mr. Bolin. I ओके promise you. In ओके a week or two, you will be doing it without hardly thinking. It's just like learning to drive. ओके नेक्स्ट। Well, it wasn't quite as easy as that, but after many hours of practice, Mr. Bolin began to get the hang of it. And finally, late one evening, he told Knife to make ready for running off the first novel. It was a tense moment, with the fat little man crouching nervously in the driver's seat and the tall, toothy Knife fussing excitedly around him. फॉर वेट, देखिए समझ आई गया होगा यहाँ पर क्या बोल रहा है। नाइफ बेचारा पागल हो गया, नाइफ बोले भगवान ये क्या हो रहा है, इतना सारा बटन, इतना सारा मशीन, हम कैसे करेंगे, मशीन के इतना लीवर मस्त बटन दे दिया, डायल दे दिया, तो एरोप्लेन मतलब ब्रेक दे दिया, सब दे दिया, भाई ये क्या कर रही हो तुम नाइफ, हाँ हम कैसे करेंगे मशीन कंट्रोल। तो भाई ये बोल रहा है भाई इससे तो हाथ से लिखना ही बेस्ट था, ये मशीन वशीन का काम नहीं होगा, ठीक है ये हमसे नहीं होगा, बोलन बोल रहा है। लेकिन वो उसको इंश्योर करता है कि सर आप सीख जाएंगे 1-2 हफ्ते के अंदर, चिंता मत करिए। अब भाई बोलन सीख भी गया था, फिर बोलन बोला कि नाइफ को चलो तुम रेडी हो जाओ, हम एक नोवेल बनाएंगे, मैं सीख गया हूँ, अब मैं ट्राई करूँगा। तो ये मोमेंट आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है इस पेज पे, क्वेश्चन ये आ सकता है इधर कि ये बोलेन किस प्रकार मशीन पे आपका एग्जामिनिंग करने गया था, या टेस्ट रन किया था इस बार, इस समय पे। पहले भी टेस्ट रन किया था, उसका बात नहीं कर रहे हम, जिसमें स्पेसेस नहीं आए थे, याद है ना, स्पेसेस नहीं आए थे, सारा एक्शन जॉइंट हो गया था, उसका बात नहीं कर रहे। यहाँ पर भी एक टेस्ट हाँ। रन पूछा जा सकता है कि इतना कुछ करने के बाद क्या वहाँ पर हुआ था, ऐसा ऐसा जब बोलिंग किया था। नेक्स्ट पढ़िए। Hmm. Uh-huh. I intend to write an important novel nine. I'm sure you will, sir. I'm sure you will. With one finger, Mr. Bolin carefully pressed the necessary pre-selector button. Master button, satirical. Subject, racial problem. Style, classical. Characters, 6 men, 4 women, 1 infant. Length, 15 ये chapters. सब से ये सब होता था, मास्टर बटन से ये होता था, Uh, इससे ये होता था, इससे ये होता था, इससे ये होता था। नेक्स्ट 59-60 एट द सेम टाइम। at the same time, he had his eye particularly upon three organ stops marker power, mystery, profundity. नेक्स्ट। Are you ready, sir? Yes, yes, I am ready. Knight pulled the switch, the great engine hummed. There was a deep whirring sound from the oiled movement of 50,000 cogs and rods and levers. Then came the drumming of the rapid electrical typewriter, setting up a shrill, almost intolerable clatter. Out into the basket flew the typewritten pages, one every 2 seconds. But what with the noise and the excitement and having to play upon the stop.
and watched the chapter counter and the pace indicator and the passion cost, Mr. Bolan began to panic. He reacted in precisely the way a learner driver does in a car, by pressing both feet harder down on the pedals and keeping them there until the thing stopped. वेट, क्या समझा यहाँ पर? ये पूरा मशीन कैसे वर्क कर रहा है ये समझाया गया इसमें, ठीक है? पैडल वैडल हाँ लगाया गया, उसके बाद मशीन चल रहा भाई। 50,000 कॉग्स एंड रॉड्स एंड लीवर, समझ रहे हो? समझ रहे हो मशीन के अंदर हाँ कितना काम लगा? बेचारा बोलन पहली बार बच्चा है वो, तो इस मशीन के लिए न्यू है, ठीक है? तो कैसे ही करेगा? तो मशीन चलना चालू की, इनटॉलरेबल, ये क्या लिखा हुआ है, क्लैटर, मतलब साउंड आ रहा है ची 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 करके, जैसे मशीन काम कर रही है तो लीवर का साउंड होता है ना, अप डाउन का साउंड होता है, वो बज रहा है एकदम ट्रेर करके, ऐसे साउंड आ रहा है ची 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 करके, बजिंग साउंड बजे जा रहा है पीछे मशीन में। अब भाई बोलन देख रहा है ये क्या हो रहा है, ये वो क्या रहा है यहाँ पर। बोलन थोड़ा सा मतलब वो होता है ना, एक्साइटेड मोमेंट में बैठा हुआ है यहाँ पर, समझ आ रहा है? हम्म, नेक्स्ट हाँ पढ़िए। Congratulations on your first novel, Knife said, picking up the great bundle of typed pages from the basket. वाह, वेरी गुड। Little pearls of sweat were oozing out all over Mr. Boyle's face. It sure was hard work, my boy. वाह But you got it done, sir. You वाह got it done. वाह। Let अपना क्या हुआ let me हार्ड see वर्क it, इसको Knife. दिख रहा है कि भाई नाइफ को बोल रहे हैं हाँ कि बहुत हार्ड वर्क था, ये तो बहुत मुश्किल था। तो भाई नाइफ इतनी मशीन बनाया, सोचो उसके पास कितना दिमाग होगा, ठीक है? इसलिए बोले उसको हाँ. जाने नहीं देना चाहता था अपने हाथों से। नेक्स्ट पढ़ो। Let me see it, Knife. How does it read? He started to go through the first chapter, passing each finished page to the younger man. Good heavens, Knife, what's this? Mr. Bolen's thin purple fish lip was moving slightly as it mouthed the words. His cheeks were beginning slowly to inflate. But look here, Knife, this is outrageous. I must say it's a bit fruity, sir. Fruity? It's perfectly revolting. I can't possibly put my name. टू दिस, Huh, क्या समझ आया यहाँ पर? outrageous मतलब sir. अरे आउटरीजियस को छोड़िए ना, आउटरीजियस को छोड़िए, दिस इज आउटरीजियस, बहुत अच्छा है, मार्वेलस है, समझ लीजिए। अब बताइए क्या समझा? एक जो नॉवल निकलता है, हम्म। नाई पॉलन बोलता है कि मुझे दो, मैं पढ़ना चाहता हूँ। हम्म। पढ़ता है और एक एक पेज पढ़ता है और एक एक वो पढ़ के आगे बढ़ाता रहता है नाइफ को वो पेज। हम्म। फिर बोलता है गुड हेवंस नाइफ व्हाट्स दिस मिस्टर बोलन थिन पर्पल नाइफ बोलता है फ्रेश बहुत लिप। अच्छा स्टोरी है, ठीक है? तो हाँ नाइफ नाइफ नहीं, सॉरी, बोलेन बोलता है बहुत अच्छा स्टोरी, नाइफ बोलता है सर ये बहुत अच्छा फ्रूटफुल स्टोरी है। फ्रूटी, इट्स परफेक्टली रिवोल्टिंग, आई कांट पॉसिबली पुट माई नेम टू दिस, मैं इस पे आई कांट पॉसिबली पुट माई नेम टू दिस मतलब, क्वाइट राइट सर, मैं इस क्वाइट पे अपना राइट। नाम नहीं दे सकता। नाइफ, इज दिस सम नेस्टी ट्रिक यू हैव बीन प्लेइंग टू ऑन मी? स्टोरी निकला है, थोड़ा गड़बड़ है उसके अंदर, थोड़ा अजीब है। हाँ नाइफ बोल रहा है, बोलिन बोला मैं इस पे अपना नाम नहीं दे पाऊंगा। ये क्या तुम कर रहे हो? कैसा मशीन बनाए हो? कैसे स्टोरी निकल रहा है? हाँ, तुम मेरे संग मजाक कर रहे हो ना, कुछ ट्रिक प्ले कर रहे हो ना? नेक्स्ट पढ़ो। क्वाइट राइट सर क्वाइट राइट नाइफ इज दिस नाइफ इज दिस सम नेस्टी ट्रिक यू हैव बीन प्लेइंग ऑन मी? Oh no sir, no. It certainly looks like it. You हम्म। don't think, Mr. Bolin, that you might not have been pressing a little hard on the passion control pedals, do you? वेट, My dear boy, how ये should I एक्चुअली know? क्या किया ना, पहली बार मशीन चलाया तो वो पैडल पे थोड़ा ज़्यादा जोर डाला, लगा दिया। दो पैडल था, पहला का काम था ये था कि परसेंटेज ऑफ पैशन देखता पूछेगा एग्जाम में, और दूसरा नहीं तो आपको क्वेश्चन आएगा कुछ ऐसा तो उसमें इंक्लूड करना पड़ेगा। और दूसरा पैडल क्या करता था, इंटेंसिटी देखता था पैशन का। तो हो सकता है स्टोरी के हाँ अंदर पैशन या ज़्यादा आ गया होगा या कम आ गया होगा, तो बोलेन पहली बार ड्राइव किया था ना, तो ज़्यादा प्रेस कर ही दिया होगा पेडल को, होता है ना, आपने पहली बार ड्राइव करेंगे तो। भाई थ्योरी और एप्लीकेशन अलग अलग होता है ना? एप्लीकेशन में तो हम उड़ा ही हाँ देते हैं गाड़ी को, कई बार ऐसा भी हो जाता है, ठीक है? नेक्स्ट। हाँ तो वही समझा रहा है उसको कि आप हो सकता है कुछ ज़्यादा प्रेस कर दिए सर, आपको नहीं, आपने कुछ ज़्यादा प्रेस किया, इंटेंसिटी वाला को ज़्यादा दे दिए क्या, कुछ गड़बड़ है क्या? नेक्स्ट पढ़ो। हाँ My dear boy, how should I know? Why अच्छा। don't you try another? वाह। So Mr. Bolin ran off a second novel, and this time it went according to plan. ओके। Within a week, the manuscript had been read and accepted by an enthusiastic publisher. Knight followed with one in his own name, then made a dozen more for good measure. In no time at all, Adolph Knight's literary agency had become famous for its large stable of promising young novelists. And once again, the money started rolling in. क्या समझ आया? मतलब सेकंड टाइम फिर से बॉलेन ट्राई करता है और इस बार अच्छा नॉवल छपता है, एक पब्लिशर को रीड करने दिया जाता है और एक हफ्ते में उनका सिलेक्ट हो जाता है।
और अब नाइफ की किताबें बिकने लगती है और एडल्ट नाइफ के नाम से ये एडल्ट नाइफ की एजेंसी फेमस होने लगती है इस नाम से कि वो बहुत सारे यंग और अच्छे अच्छे राइटर्स को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं इस वर्ल्ड को। मेड अ डजन मोर ऑफ गुड पेज है, तो 12 12 नॉवेल्स छाप रहा है, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट। हाँ, it was at this stage that young Knight began to display a real talent for big business. ओके। See here, Mr. Bolton, he said, we have still got too much competition. Why don't we just absorb all the other writers in the country? ये लो, अब हुआ, हाँ, अब हुआ। और थोड़ा ग्रीडी नेचर चालू कि भाई अब यहाँ बोलेन कुछ नहीं बोला है, बोलेन कुछ, बोलेन बहुत खुश है कि भाई पैसा आ रहा है, नाम हो रहा है, फेम हो रहा है। अब नाइक को थोड़ा लालच बना रहा है, नाइक बोल रहा है कि सर अभी भी कंपटीशन बहुत है मार्केट के अंदर, हम लोग ये काम करते हैं, सारा राइटर्स को खरीद लेते हैं, और जो नहीं खरीदेगा हम लोग उसको अपने रास्ते से हटा देंगे। समझ रहे हैं? नेक्स्ट। हाँ. Mr. Bolen, who now sported a bottle green velvet jacket and allowed his hair to cover two-thirds of his ears, was quite content with things the way they were. Don't know what you mean, my boy. You can't just absorb writers. तुम राइटर्स को ख़त्म नहीं कर सकते। ये तो पहनावा का ये पहनावा का जो उसका अपीयरेंस बताया वो सब फालतू, उसका कुछ वो नहीं है मोल। बट ये जो बोल रहा है, बोल रहा है कि तुम राइटर्स को ख़त्म नहीं कर सकते, कैसे ले लोगे, ये तो पॉसिबल नहीं है। आगे। Of course you can, sir. Exactly like Rockefeller did with his oil companies. Simply buy them out, and if they won't sell, squeeze them out. It's easy. वाह, ये एग्जांपल दिया हुआ है। रॉकफेलर ने क्या किया था, ऑयल कंपनीज को खरीद लिया था, और जो कंपनी नहीं मांग रही थी उसको अपने रास्ते से हटा दिया गया। थोड़ा बर्बाद सा, कर देता है. हाँ, और यहाँ पर थोड़ा नाइफ का प्लान है जो कि गलत है, ये गलत। इससे Hmm. इसका इसका नुकसान नहीं होगा। हम लोग देखेंगे आगे स्टोरी में। चलिए पढ़िए, आगे पढ़िए। Careful now. Nine. Be ये careful. हाँ, ओके। Ah, नेक्स्ट। next bit. I have got a list here, sir, of 50 of the most successful writers in the country. And what I intend to do is offer each one of them lifetime contract with fame. वाह, All they have to do is undertake never to write another word, and of वाह, course to let us use their names on our own stuff. How about that? ओके। They will never agree. You don't know writers, Mr. Wallen. You watch and see. And about the creative arts night, it's bunk. All they are really interested in is the money, just like everybody क्या else. समझ आया यहाँ पर, समझ तो आया होगा कुछ। हाँ, क्या तो है? वो बोलता है कि मैं हम सारे राइटर्स के साथ एक लाइफ टाइम कॉन्ट्रैक्ट बनाएंगे, फिर हाँ, जिंदगी भर कभी एक शब्द भी नहीं लिखेंगे। हाँ, तो बॉलिन बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है कि वो ये मानेंगे? तो वो बोलेंगे हाँ बिल्कुल मानेंगे, जस्ट वेट एंड वॉच। और पैसा फिर देंगे हो जाएगा बॉलिन काम। पूछता है कि हाँ, और बॉलिन पूछता है कि वो क्रिएटिविटी जो उनको राइटर बनने के लिए बचपन में मतलब प्रेरित किए थे, वो क्रिएटिविटी उनकी क्या होगी? तो बोलते हैं कोई भी आजकल क्रिएटिविटी नहीं दिखता, सबको बस पैसे पसंद है, सबको चाइना सब का अपना माल पैसा चाहिए, देखते भाई सस्ता मिल रहा है उठाते जाओ, है ना। चलो आगे हैं। पढ़ो। In the end, Mr. Bolland अच्छा, वन सेकेंड, reluctantly वन agreed to. सेकेंड, वन सेकेंड, एक चीज़ बता दे रहे हैं कि नाइफ का दिमाग अब एक एडमिनिस्ट्रेटर की तरफ बढ़ रहा है। Hmm. ठीक है, याद रखना, उसका माइंड स्विच हो रहा है, माइंड स्विच हो रहा है। पहले तो स्टोरी राइटर की तरफ सोचता था, इन्वेंटर की तरह सोचता था, अब धीरे एडमिनिस्ट्रेटर की तरह सोच रहा है। नेक्स्ट पढ़ो। Uh, in the end, Mr. Bolland reluctantly agreed to give it a try, and Knight, with his list of writers in his pocket, went off in a large chauffeur-driven Cadillac to make his call. वेट, देखो ये क्या किया है, बंदा बोल रहा है कि सर मैं पैसा का बैग लेके जाऊंगा और बड़ी गाड़ी में जाऊंगा, अच्छी गाड़ी में जाऊंगा, राइटर लोग के घर, उसको दिखाऊंगा, आओ ऐसे कॉन्ट्रैक्ट साइन करो, तुम्हारे लिए बड़ी गाड़ी खड़ी है, चलो गाड़ी में मेरे ऑफिस। और ये जो है ना, ये शफल शफर ड्राइवन ये कैडिलेक तो गाड़ी का नाम है, ठीक है, कैडिलेक गाड़ी का नाम है, नेट पे सर्च करेंगे तो शायद मिल भी जाएगा। वेंट ऑफ इन लार्ज शेफोलक ड्रिवन मतलब हो गया कार ड्रिवन कैडिलेक। देखते हैं, नेट पे सर्च करेंगे। ठीक है, आगे पढ़िए, ये गाड़ी कैसा है। हाँ, मैंने किया सर। अच्छा, चौफर एक ऐसा इंसान होता है सर जो अमीरों की गाड़ी गाड़ी चलाता था। ओके। और कैडिलेक? अमीर लोगों की गाड़ी। कार्डिलैक कार का नाम कैडिलैक। कैडिलेक, उसका व्यू देखें। नहीं देखा ठीक है, सर, एक देखेंगे हम सेकंड। लोग। चलिए आगे देखते हैं, पढ़िए पढ़िए, फर्स्ट रीड आउट। हाँ हाँ। Uh, he journeyed first to the man at the top of the list, a very great and wonderful writer, and he had no trouble getting into the house. He told his story and produced a suitcase full of sample novels and a contract for the man to sign with guaranteed him so much a year for life.
The man listened politely, decided he was dealing with a lunatic, gave him a drink, then firmly showed him to the पहला room. आदमी के पास What जाता है, उसको what did बोलता है, सूटकेस दिखाता है, लो भैया पैसा, ऐसा ऐसा मामला, हमारा नॉवेल्स ऐसा ऐसा, तुम नॉवेल्स देख लो, ऐसा ऐसा काम करेंगे, तुम जुड़ जाओ मेरे संग। वो बंदा उसको बोलता है, वो राइटर जो है बहुत महान राइटर था पूरे कंट्री का, बोलता है लो भैया तुम पियो वाइन दारू, तुमको जो पीना है, और चलता बनो, वो रहा गेट, और जाओ भागो यहाँ से। नाइफ का बेइज्जती करता hmm. है। नेक्स्ट। The second writer on the list, when he saw Knife was serious, actually attacked him with a large metal paperweight, and the inventor had to flee down the garden, followed by such a torrent of abuse and obscenity as he had never heard before. देखो नेक्स्ट वाला क्या किया, इसको गाली गलौज देना चालू कर दिया, ठीक है, और मार पीट के भगाने लगा बेचारा नाइफ को, तो नाइफ भाग गया वहां से भी। थर्ड, अब थर्ड वाली एक वोमेन होगी, देखो क्या होता Uh, but it took more than this to discourage adult Knife. He was disappointed but not है। dismayed, and अंडरलाइन off द he went to his. वर्ड, एवरी इन्वेंटर, जो आदमी लगा हुआ है ना अपने गोल के पीछे, डिस्करेज एंड डिसमेड, डिसअपॉइंट हुआ था तो उदास थोड़ा सा लगेगा, बट हार नहीं माना था अपना नाइफ। समझ आ रहा है ना, नाइफ की दम है उस बंदे के अंदर। नेक्स्ट। And off he went in his big car to seek his next client. This one was a female, famous and popular, whose fat romantic books sold by the million across the country. She received the knife graciously, gave him tea, and listened attentively to his story. ओके, ये बंदी अब इसका स्टोरी सुनने में, मतलब ये जो कहानी लेके आया है, क्या करना चाहता है ये, इसका चाहती है सुनना कि नाइफ क्या कहना चाह रहा है, ये इंटरेस्टेड है नाइफ का डील के अंदर। नेक्स्ट। It all sounds very fascinating, he said. But of course, I find it a little hard to believe. Madam, knife answered, come with me and see it with your own eyes. My car awaits you. So off they went, and in due course, the astonished lady was ushered into the machine house where the wonder was kept. Eagerly, Knife explained its working, and after a while, he even permitted her to sit in the driver's seat and practice with the buttons. All right, he said suddenly. Only you want to do a book now. Uh, you want to, all right, he said suddenly, you want to do a book now. Oh, yes, she cried, please. She was very competent and seemed to know exactly what she wanted. She made her own pre-selection, then ran off a long romantic passion-filled novel. She read through the first chapter and became so enthusiastic that she signed up on the spot. वाह, बंदी क्या की है ना, बंदी पहले कंफ्यूजिंग थी, बंदी बोल रही कि मैं क्या करूं नहीं करूं, मुझे समझ नहीं आ रहा। अब भाई नाइफ तो बहुत स्मार्ट है माइंड को डाइवर्ट करने के अंदर, जैसे बोलिन का किया था, हम लोग देखे ही थे है ना, बोलिन का किया था इन्वेस्टमेंट करने Uh, पे उसका। तो बोला है कि इतना कंफ्यूज होने की दरकार नहीं, आप चलिए तो सही, एक बार मेरा गाड़ी बाहर खड़ा, आप देख लीजिए वहाँ पर मशीन को, मेरा ऐसा ऐसा है नहीं है। वो गई देखिए, बोले वो बोला कि ठीक है आप एक बार ट्राई करके देख लो ना मेरी मशीन, क्या प्रॉब्लम है। तो वो जैसे लव स्टोरी छापती थी, तो वो वैसे करके स्टोरी एक बनाई, उसको बहुत अच्छा लगा स्टोरी, अब वो तुरंत डील साइन कर दी भाई, चलो ठीक है, एक बंदी तो पड़ गई, एक का तो काम हो गया सफाया इंडस्ट्री से, ठीक है, नाइफ सक्सेसफुल हो गया एक स्टेज पे। तो अब नाइफ को पता है कि भाई जो मशहूर लेवल पे टॉप लेवल पे राइटर्स है ना, वो थोड़े एडियल है, वो उतने मानेंगे नहीं, hmm, ठीक है, थोड़ा यंग जनरेशन का खून है उनके अंदर, तो अपने क्रिएटिविटी दिखाने के पीछे लगे हुए, उनको ये मैं इतना पैसा ऑफर कर रहा हूँ, लाइफ टाइम ये कर रहा हूँ, तो वो इस पर इंटरेस्टेड नहीं है। तो वहाँ से टॉप लेवल का राइटर से तो मुझे ज़्यादा हासिल नहीं होगा, एक दो राइटर्स भले ही मेरे संग आ जाए, लेकिन ज़्यादा नहीं आएंगे। लेकिन मीडियोकर एवरेज लेवल पे जो राइटर्स होते हैं ना, वो मेजोरिटी बच्चे होते हैं, क्लास में देखोगे एवरेज लेवल पे मेजोरिटी बच्चे, तो वो मान जाएंगे, वो राइटर्स मान जाएंगे, तो उनको लेकर उठा लेता हूँ पूरा। अब 70 से 80% मार्केट ही कैप्चर कर लेगा, तो बोलेगा फिर वो कुछ राइटर्स क्या ही कर लेंगे। अगर मैं 80% देश का 80% राइटर्स मेरे पास है, समझ रहे हो, तुम कितना पैसा छाप रहे हो, वो hmm, थोड़ा बहुत राइटर बच भी जाएगा, क्या होगा, वो लोग खुद हार मान जाएगा लास्ट में, अब मेरे पास आएगा, है ना, दिमाग में कई बात। नेक्स्ट पढ़ो uh, फर्स्ट। that's one of them out of the way, Knife said to Mr. Bolin after that. A pretty big one, too. Nice work, my boy. And you know why she signed? Why? It wasn't the money. She got plenty of that. Then why? Knife grinned, lifting his lip and bearing a long pale upper gum. Simply because she saw the machine-made stuff was better than her own. वेरी गुड, इंपॉर्टेंट, अंडरलाइन द वर्ड, वो पैसों के लिए साइन नहीं किए, वो स्टोरी जैसे बनाई ना मशीन से, उसको समझ आ गया है कि मेरे कला से ज़्यादा स्टोरी के अंदर कला है, तो पैसों का वैसे साइन नहीं की है वो बंदी, उसको दिख रहा है कि मेरे अंदर उतना दम Uh, नहीं है, लेकिन ये स्टोरी बन रहा है जिसके अंदर इतना दम है, और अगर मेरा नाम इस स्टोरी पे होगा तो मैं कितनी मशहूर हो जाऊंगी और ज़्यादा, हाँ कि ना। uh, तो बंदी इस पे साइन की uh. कॉन्ट्रैक्ट। नेक्स्ट। Thereafter, Knife wisely decided to concentrate only upon mediocrity. Anything better than that, and there were so few it didn't matter much, was evidently not quite so easy to seduce. In the end, after several months of work, he had persuaded something like 70% of the writers on his list to sign the contract.
He found that the older ones, those who were running out of ideas and had taken to drink, were the easiest to handle. The younger people were more troublesome. They were apt to become abusive, sometimes violent, when he approached them. And more than once, Knife was slightly injured on his back. समझ आ गया। नाइप कई बार नाइप बोल रहा है कि हाँ यंगर खून जो है, यंग जनरेशन वाले वो मानने को तैयार नहीं, इसके संग उनके अंदर ज़्यादा वही है जोश है, तो अपना क्रिएटिविटी दिखाना चाहते हैं दुनिया को। चलो ठीक है, तो कई बार लोगों ने इसे गाली दिया, फटकारा, मार पीट के भेजा नाइफ को, कई बार अपने घर से चप्पल जूता मार के, जो कि बोला नहीं, बस एक सीन ऐसा बन रहा होगा, हमको जहाँ तक समझ आ रहा है। सीड्यूस दिया था पिछले पेज में नीचे। सीड्यूस का मीनिंग है मीन्स टू अट्रैक्ट और टेम्प्ट स्लैश और की जगह स्लैश, means to attract slash tempt someone to do something, means to attract slash tempt someone to do something। नेक्स्ट पढ़िए। एक सेकंड। बट ऑन द होल इट वॉज सेटिस्फैक्ट्री बिगिनिंग दिस। बट जो भी हो, मीडियोकर एज के राइटर्स लोग तो, मीडियोकर लेवल के राइटर लोग तो मान गए ना भाई, 80% 70% मार्केट तो कवर कर लिया। ये तो पहला सब बहुत बिगिनिंग, अच्छा बिगिनिंग था, अच्छा स्टार्ट था। दिस लास्ट ईयर द फर्स्ट फुल ईयर ऑफ मशीन्स ऑपरेशन विच इट वॉज estimated that at least one half of all the novels and stories published in the English language were produced by Adolf Knipe upon the great automatic grammatizer। ये राइटर बता रहा है हमारे को, ये एडोल्फ नाइप पे बोलन का लाइन नहीं है, अब ये राइटर का लाइन था। ये पूरा यहाँ से राइटर बोल रहे हैं, जो स्टोरी का रोल राइटर है ना अपना, वही तो है, वो राइटर यहाँ पर बोल रहा है कि वही ना राइटर है, ये कोई और है, वही है ना। तो राइटर बोल रहा है कि अब 1 साल हो गया इसका मशीन पूरा ऑपरेशन कर रहा है, मतलब नॉवेल व स्टोरी छाप रहा है। अब भाई इसका मशीन बड़ा अच्छा काम कर रहा है, 70% मार्केट को कवर भी किया हुआ है। तो ये बात है, डज दिस सरप्राइज यू, ये अब हमको पूछ रहा है, क्या ये तुमको सरप्राइज कर रहा है ये बात, ये आपको पूछा जा रहा है रीडर को। आई डाउट इट। अब ऑथर खुद जवाब दे रहा है। एंड वॉट्स इज इट टू कम, और इससे भी ज़्यादा बुरा आने वाला था। ये गलत हो रहा था मार्केट में, ट्रेंड, क्रिएटिविटी दुनिया की ख़त्म कर दी गई थी लोगों की, लोगों को सोचने दिया ही नहीं जा रहा था, सबको खरीद लिया जा रहा था और मशीन मेड स्टोरीज बना रहा था। तो डेवलप कैसे होगा आदमी का दिमाग, और वो आदमी जो कि अपना क्रिएटिविटी के बल पे स्टोरीज लिखता है, वो बेचारा क्या करेगा, उसका परिवार कैसे चलेगा। तो जो नाइप कर रहा था वो गलत था कहीं ना कहीं। नेक्स्ट, एंड व्हाट्स is yet to come. Today, as the secret spreads, many more are hurrying to tie up with Mr. Knipe। काफ़ी लोग अब आज देख रहे हैं कि उनके पास चारा नहीं है, उनको नाइप के संग टाई अप करना ही पड़ेगा। एंड ऑल द टाइम द स्क्रू टर्न्स टाइटर फॉर दोज हु हेजिटेट टू साइन देयर नेम्स। और जो लोग अपना नाम साइन नहीं करना चाहते थे नाइप के संग, उन लोग का ज़िंदगी और कठिन होते जा रहा था, धीरे धीरे मजबूरी बढ़ते जा रही थी उनकी। दिस वेरी मोमेंट, अब राइटर अपनी बात बता रहा है कि वो उसके संग क्या हुआ, राइटर अपनी बात बता रहा है। दिस वेरी मोमेंट एज आई सिट हेयर लिसनिंग टू द होलिंग ऑफ माई 9 starving children in the other room, I can feel my own hand creeping closer and closer to that golden contract that lies over on the other side of the desk। आज मैं यहाँ पर बैठा हूँ, मैं स्टोरीज़ बनाता हूँ, क्रिएटिव स्टोरीज़ लगाता हूँ ताकि लोग देखें, पसंद करते हैं। लेकिन आज ऐसा हो गया है कि नाइप ने पूरे मार्केट को कवर कर लिया है, और मेरे 9 बच्चे भूखे प्यासे मर रहे दूसरे कमरों में बैठ के, और मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। और मैं मजबूर हो गया हूँ, मेरा हाथ भी अब धीरे धीरे बढ़ रहा है उसके संग कॉन्ट्रैक्ट साइन करने पे। मतलब सोच रहे हो, यंग एज को ख़त्म कर दिया गया धीरे धीरे करके। यंग एज की क्रिएटिविटी, यंग एज में तो क्रिएटिविटी आता है, यंग एज के तो लोग हायर करना चाहते हैं अपने संग। यंग यूथ है, इस बार न्यू माइंड्स होगा, न्यू आइडियाज़ होगा, उसी को तो नाइफ कैप्चर करके बंद कर ले रहा है एक डब्बे के अंदर। तो राइटर बोल रहा है कि मेरे 9 बच्चे भूखे मर रहे हैं, अब वो क्या करे। गिव अस स्ट्रेंथ ओ लॉर्ड, हे भगवान हमें मुझे शक्ति दे, टू लेट आवर चिल्ड्रेन स्टार्व, मेरे बच्चे भूखे मरे, इसके लिए मुझे शक्ति दे। समझा स्टोरी, बढ़िया था ये नहीं था? हाँ अच्छा एंड था स्टोरी का भी। हाँ। तुम बोलना चाहते हैं आईएससी मौका देता है मार्क्स उठाने का, आपको मार्क्स उठाने का पूरा मौका दिया, पूरा सभी लिखेंगे समरी, पर आपको अपने आंसर को स्टैंड आउट करना है, उस पर डिपेंड करता है। तो ग्रामेटाइजर देखिए ये भी गलत है, काफ़ी लोग हम देख रहे हैं यूट्यूब के अंदर ग्रामेटाइजर बोल रहे हैं, लेकिन ग्रामेटाइजर वर्ड नहीं है। ग्रामेटिजेटर। हाँ वर्ड ये अलग है, ये भी आपको नोटिस में रखना है। ठीक है, तो इसके सारे के सारे लेक्चर्स चैनल पे अपलोडेड है, अब देखना लेक्चर अच्छे तरीके से बैठ के आराम से देखना, क्योंकि पढ़ा तो किसी से नहीं जाएगा, हमको पता है।
तो 2x2 पे लेक्चर चाहो तो देख सकते हो, सारा अपलोडेड है, अपलोड हो जाएगा 1-2 दिन के अंदर, तो ज़्यादा बेटर रहेगा। आराम से देखो, लेकिन अच्छे से आंसर फ्रेम करना। मिलते हैं अगले क्लास में, हाँ ठीक है? चलिए ठीक है। गाइस स्टोरी अच्छा था, काफ़ी कूल था, मतलब स्टार्टिंग में थोड़ा सा बोरिंग लगा होगा, लेकिन एंडिंग बहुत अच्छा किया गया स्टोरी का बाय द राइटर। तो आप लोग प्लीज़ स्टोरी को देखिएगा, सारा इसके लेक्चर, सारे के सारे लेक्चर बहुत अच्छे ईजी एक्सप्लेनेशन में अपलोडेड है। तो एक्सेस करिएगा, लाइक करिएगा वीडियो, सब्सक्राइब करिएगा। और हाँ, सारे चैप्टर्स ऑलमोस्ट अपलोडेड है, मैकबेथ भी चल ही रहा है सीरीज़ उसका। तो आप लोग ज़रूर देखिएगा और शेयर करिएगा अपने क्लास ग्रुप, सबको हेल्प करिए। हेल्प करने से देखो कुछ होगा नहीं, हेल्प करने से खुद भी आगे बढ़ोगे और क्रिएटिविटी और जागेगा कि ये आंसर ऐसे लिख रहा तो मैं भी ऐसे, मैं और थोड़ा बढ़ा के लिखूँ तो मेरा और मार्क्स ज़्यादा आएगा। तो अप्लाई करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।